अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है, वेयर दे आर प्रेजेंट, ओके, वेयर दे आर प्रेजेंट, सो दे आर प्रेजेंट इन होल ऑफ आवर बॉडी, होल ऑफ आवर बॉडी, ओके, सो दे आर प्रेजेंट इन होल ऑफ आवर बॉडी, मतलब दे कैन बी फाउंड और दे आर प्रेजेंट इन होल ऑफ आवर बॉडी, मतलब ये हर जगह पे जहां पर भी बॉडी पार्ट है हमारे वहां पर ही प्रेजेंट है, मतलब हर जगह में, बॉडी में हर जगह पे ये आर्टरीज प्रेजेंट है, ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। सो ये था आर्टरी के बारे में, जो मेन आर्टरी है, सॉरी मेन आर्टरी नहीं, जो सिंपल सी आर्टरी है उसके बारे में बताया गया। ओके, अब देखिए मेन आर्टरी की तरफ आते हैं। द ओएटा, ओएटा जो है, ये ओएटा जो है इसके बारे में बात करते हैं। ओएटा क्या है, द मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी is called aorta. It is connected to the left ventricle of the heart. Okay, ये जो aorta है, ये जो aorta है ये largest and the main artery है और it is connected to the left ventricle of the heart. Okay, so यहाँ पर इस एक पॉइंट से दो चीजें पता चलती है, that is what is artery और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं आप, that is which is the main and the largest artery in the heart and where it is connected in the heart. Okay, so it is the main and the largest artery of the heart, that is aorta, and it is connected to the left ventricle of the heart. Okay, ये बात समझ में आई। उसके बाद मेन आर्टरी that is aorta के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां तक, from left ventricle to all part of the body, okay, from left ventricle to all part of the body except lungs, okay, except lungs, okay, okay, so जो मेन आर्टरी है वो लार्जेस्ट आर्टरी है, जो ओएटा है वो मेन एंड लार्जेस्ट आर्टरी है एंड इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये ओएटा के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, इट कैरीज ब्लड which is oxygenated from left ventricle to all part of the body। अब ये पॉइंट क्या बताता है, किस टाइप का ब्लड ओएटा कैरी कर रहा है और कहां से कहां तक कैरी कर रहा है। सो वो कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। एक्सेप्ट लंग्स क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, वो भी मैंने आपको बताया, राइट। अब देखिए यहाँ पर पल्मोनरी, ये जो दो पॉइंट थे ये थे अबाउट द मेन आर्टरी, मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज ओएटा। ये जो दो पॉइंट्स थे, राइट, ये जो दो पॉइंट्स थे ये ओएटा के बारे में थे, ओके, ये ओएटा के बारे में थे। एंड ये जो दो पॉइंट्स है, ये जो दो पॉइंट्स है ये पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, ओके, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में क्या बताया, इट इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से कनेक्टेड, मतलब जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है इससे कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी। अभी करती क्या है, इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। अब लंग्स में क्या हो रहा है ये भी मैंने बताया आपको, राइट, और जब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे वो और इजी हो जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, राइट, और समझने के लिए भी। सो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से, मतलब जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है इससे कनेक्टेड है, और इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट टू द लंग्स। ओके, सो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि ओएटा क्या है, वो किससे कनेक्टेड है, किस टाइप का ब्लड कैरी कर रहा है और कहां से कहां तक कैरी कर रहा है, उसी तरीके से कहां पर कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी, कहां पर कनेक्टेड है, कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है और कहां से कहां तक कैरी कर रहा है, वो भी हमने इसमें देखा। दैट इज इट इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ओके, ये थे मेन पॉइंट्स। अब मेन पॉइंट्स को एक बार रीड आउट करते हैं। अभी मेन पॉइंट्स करेंगे क्या, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में भी कुछ डिफरेंशिएशन में हमने मेन पॉइंट्स क्या किए थे, मार्क किए थे, तो वहां पर भी मैंने रीजन बताया था। मेन पॉइंट्स करते क्या है, शॉर्ट टाइम में अगर आपको आर्टरी, फॉर एग्जांपल आर्टरी के बारे में या कोई भी डिफरेंशिएशन याद करना हो तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आर्टरी के बारे में बोलते हैं। अगर आपको आर्टरी के बारे में लर्न करना है शॉर्ट टाइम में तो ये मेन पॉइंट्स आप इजीली याद कर सकते हो, और उसके बीच में तो ये विच, बिकॉज, ऑफ, आर फाउंड, ये सारी चीजें आप खुद लिख सकते हो, राइट। बट जो मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर वो मार्क कर दो और शॉर्ट टाइम में इसको अगर याद कर ले, और इससे होगा क्या, फिर शॉर्ट टाइम में आपको इजीली जो बड़े बड़े टॉपिक्स भी होंगे
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के मार्क करने की वजह से वो भी इजीली कवर हो जाएंगे, राइट। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मार्क करते हैं यहाँ पर, राइट। सो अब मेन पॉइंट्स को एक बार ये कर लेते हैं, आर्टरीज के जो मेन पॉइंट्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट इज अ थिक वॉल्ड ब्लड वेसल, ओके, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। Third main point, blood emerges from heart under high pressure, that is why it has thick walls. Then fourth point, they are found whole of our body, मतलब they are present in whole of our body, okay. Then fifth point, main and the largest artery is called aorta, it is connected to left ventricle of the heart. Then seventh point, the main artery carries oxygenated blood from left ventricle to all part of the body except lungs. इसका भी मैंने बताया था आपको कि एक्सेप्ट लंग्स क्यों बोला गया, यहाँ पर लंग्स को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से। इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ओके। अब ये हमने मेन पॉइंट्स मार्क कर लिया, राइट। सो हमारी दो चीजें हो गई अब तक, दैट इज हमने पहले समझ लिया कि आर्टरीज के बारे में ये पॉइंट्स बता क्या रहे हैं, और फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए, राइट। सो ये आप इस तरह से बोल सकते हो, दैट इज जो पॉइंट था उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट हमने मार्क किया। सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे या 3 भाग में कवर करेंगे। दैट इज पहली चीज तो हम ये जो पॉइंट्स है इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे या डिटेल में समझेंगे कि आर्टरीज है क्या, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करेंगे और तीसरी चीज रिकॉल करेंगे। कभी रिकॉल बच गया तो आप स्टार्टिंग से फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जो आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज है, ये थिन ट्यूब स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करती हैं टू फ्लो द ब्लड इन आवर बॉडी, या जिसके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करता है इन आवर बॉडी, ओके। सो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक थिन पाइप स्ट्रक्चर है या थिन ट्यूब स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, और इन तीनों को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, दैट इज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब आर्टरीज के बारे में देखते हैं, ओके। सो आर्टरी के बारे में देखते हैं, दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। पहली चीज, दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब वो हार्ट से जितने पार्ट्स हैं बॉडी में वहां तक ब्लड को पहुंचा रहा है, राइट। सो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड सेकेंड थिंग दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। देन सेकेंड पॉइंट, आर्टरीज आर थिक वॉल्स। अब उनको थिक वॉल्स की बिकॉज द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, मतलब जो ब्लड है जो हार्ट से इमर्ज कर रहा है वो अंडर हाई प्रेशर इमर्ज कर रहा है, सो दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स। अगर लो प्रेशर या कम प्रेशर में, दैट इज लो प्रेशर में अगर ब्लड इमर्ज करता है हार्ट से तो थिक वॉल की जरूरत नहीं थी, बट द ब्लड इज इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, सो thick walls are required, okay. So that is why they have thick walls. They are found in whole of our body, okay. मतलब हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये आर्टरी के बारे में देखा, मेन आर्टरी की तरफ आते हैं। मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी आर कॉल्ड aorta and it is connected to the left ventricle of the heart. अब इससे दो चीजें पता चलती हैं हमको, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है और वो किस चीज से कनेक्टेड है ऑफ द हार्ट, ओके, किस पार्ट से कनेक्टेड ऑफ द हार्ट। सो द मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी इज aorta and it is connected to the left ventricle of the heart, ओके। तो ये दो पॉइंट हमें aorta के बारे में बताते हैं, और ऐसा अगर देखें तो ये दो पॉइंट जो हमारे मेन आर्टरी के बारे में, ये aorta के बारे में बता रहे हैं, राइट। सो ये aorta करता क्या, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहली बात तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दूसरी बात फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। एक्सेप्ट लंग्स क्यों, हमने रीजन देख चुके हैं, राइट, हम रीजन देख चुके हैं। अब देखिए जो aorta के बारे में वापस डिस्कस करते हैं। जो aorta है इट इज द मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी एंड इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एंड इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब पल्मोनरी आर्टरी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से, मतलब जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है उससे कनेक्टेड है, ओके, क्या पल्मोनरी आर्टरी, एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ओके। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एक और चीज, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इसको आप क्लीन ब्लड बोल सकते हो, ओके, इसको आप क्लीन ब्लड बोल सकते हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप डर्टी ब्लड बोल सकते हो, मतलब
अनक्लीन ब्लड, ओके, अनक्लीन ब्लड मतलब जो क्लीन नहीं है सिंपली, राइट, जो क्लीन नहीं है वो होता है डर्टी और अनक्लीन ब्लड, ओके। सो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है। सो जो ओएटा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर होता है। दैट इज हमने 3 तरीकों से इसको कवर किया। दैट इज फर्स्ट इज हमने पॉइंट्स के थ्रू समझा कि आर्टरीज है क्या, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया, एंड उसके बाद हमने तीसरी चीज की दैट इज रिकॉलेशन ऑफ टॉपिक, दैट इज हमने रिकॉल किया। तो इस तरीके से जो आर्टरीज का टॉपिक है यहाँ पर हमारा खत्म होता है, कवर होता है।